ममता बनर्जी का पूरा इतिहास अगर हम उठा के देखें तो वो निहायत अविश्वसनीय महिला है। वो किसी के भी पक्ष में नहीं है और अपोजिशन के पक्ष में तो कतई नहीं है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में कतई नहीं। वो जब भी दिखाई पड़ी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ दिखाई पड़ी है, हर निर्णायक मोड़ पर उठा करके उनकी। तो उनका जो हश्र हुआ उसे इतना तो स्पष्ट है कि पॉलिटिकल पार्टियों में और लोगों का तो इन पर विश्वास था ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इनसे अपना विश्वास हटा दिया और यही उनकी रणनीति होती है। जो दिखाई पड़ रहा है वहां पर आम आदमी जाकर के कर रहा है, आम आदमी वहां नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी से शायद जो लोग परिचित नहीं है, जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, वहां जो भी लोग गए हैं वहां संगठित हमला हो रहा है, वहां संगठित हिंसा हो रही है और ये जो केंद्रीय फोर्स और ये सबके बल पर हिंसा हो रही है और वहां पर गुजरात की पुनरावृत्ति हो, व्यापक तरीके पर हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और फिलहाल इस स्थिति को रोकने के लिए वहां पर कोई तैयार ही नहीं है, क्योंकि चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे कांग्रेस हो, वो भी आज की तारीख में उनका पहला शत्रु, आज तक उनका पहला शत्रु टीएमसी हुआ करती थी, अपना ममता बनर्जी हुआ करती थी, ममता बनर्जी है। तो ये लोग भी उनके साथ उस आत्मीयता के साथ शायद न लगे इनका कार्यकर्ता, ये सारे लोग हम लोग जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, ममता बनर्जी आज की तारीख में कछाड़ मार के तैयार लड़ने के लिए, उनका स्वागत है, लड़े हो। लेकिन वो लड़ने के लिए जो आपका जो केवल सेनापतित्व होना चाहिए, वो सेनापतित्व तो आप कर लेंगे अपने बल पे, लेकिन सेना कहाँ से आएगी आपकी? आपकी वो सारी सेना जितने वो लोग थे वो सब के सब जो चले जाएगी, भाजपा में चली जाएगी, इधर उधर चले जाएगी। तो खाली कमरे में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देना कि हम इस्तीफा नहीं दूंगी, तो ये सनसनी तो पैदा कर सकता है, ये सनसनी तो पैदा कर सकता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। हर आदमी समझते हैं कि तुम्हारे इस्तीफा देने न देने का कोई मतलब नहीं होता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, 4 लफंगे उनके जाएंगे और आपको पीट पाट उठा के बाहर फेंक देंगे। आज की तारीख में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी, और अभी जो आपने कहा कि SIR के ऊपर और इलेक्शन ऑफिस के ऊपर, तो जब इन लोगों के ऊपर सीधा सीधा प्रहार हुआ तब तो ये निकल के आई नहीं। हरियाणा में कांग्रेस की बनती हुई सरकार को इनसे खींच दिया गया, इनके सामने थाली खींच दी गई, तब तो कांग्रेस आई नहीं। कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि कांग्रेस के पास न तो कार्यकर्ता है और न तो सड़क पर लड़ने वाले उनके पास नेता हैं। ये लोग तो एयर कंडीशन कमरे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाने की स्थिति में ममता तो इतना कम कर रही है। जो लोग देश के पैमाने पर जिसके पास कार्यकर्ता है और जो थोड़ा बहुत हौसला कर सकता है, वो आज उनसे मिलने के लिए गया है ममता बनर्जी से। लेकिन ममता बनर्जी से एक कहावत है ना कि पड़ोसी के बहाने अधन नहीं दिया जाता है। तो पड़ोसी के बहाने अधन अखिलेश वहां जाकर के क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? उनके पास जो भी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में है, उनके पास कार्यकर्ता बंगाल में नहीं है। बंगाल की लड़ाई तो बंगाल के ही लोगों को लड़ना पड़ेगा, बंगाल का ही है जो अपना नेता है उसका संगठन लेकर के लड़ना पड़ेगा। अब इनका फरिया जाएगा, उनका कैसा संगठन रहा है, क्या संगठन रहा है। कम्युनिस्टों को हटाने के लिए, कांग्रेस को हटाने के लिए आप वहां पर ममता बनर्जी के पास कोई कैडर नहीं था। कैडर यही लोग देते हैं जो कैडर अन्ना मूवमेंट में दिया गया, जो कैडर दिया गया। तो इस स्थिति में हमको तो नहीं लग रहा है कि वहां की ये लड़ाई बहुत ज्यादा प्रोग्राम करेगी। हाँ, इससे सीख लेकर के भी अगर पूरा इंडिया गठबंधन ये सारे लोग देशव्यापी कोई मूवमेंट करे, आंदोलन करे, तो उसकी संभावना उसको होना चाहिए। लेकिन वह भी हमको नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है, उसका कोई संगठन नहीं है, उसकी कोई वैचारिकी नहीं है, उसकी कोई ऑफिस नहीं है, उसकी कोई कार्यनीति नहीं है। तो ये सब के सब बिखरे हुए लोग हैं कि क्या। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और शाह अच्छी बात से वो जानते हैं। फल ये है कि अब उनके एक्सप्रेशन ज्यादा तेज होंगे कि जो भी इस तरीके का लड़ने का आवाज उठा पाने की वो जिज्ञासा रखता है कार्यकर्ता, वो भी वो पलट के उनके साथ खड़ा हो जाए। जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बंगाल के अंदर और आगे क्या चलता है इसके ऊपर बहुजन संवाद में लगातार हम कार्यक्रम करेंगे। दर्शकों से अपील की आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी मिली है और आप जो है इसको शेयर करें, आप अपने कमेंट लिखें, क्योंकि ये जो पूरी चर्चा है ये लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या कुछ हो सकता है उसके ऊपर ये केंद्रित है। अकेले टीएमसी की जिम्मेदारी नहीं है, देश के सभी
ऐसे व्यक्ति भी और संगठन भी और पार्टियां भी जो ये मानती हैं कि जिस तरह से SIR हुआ, जिस तरह से केंद्रीय बलों का दुरुपयोग किया गया, केंद्रीय कर्मचारियों का दुरुपयोग किया गया और पूरे सब कुछ को कम्युनलाइज कर दिया गया, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार साहब आप कुछ कह रहे थे।